गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। सपोज़ मेरे पास एक केक था। ओके, सपोज़ हिमांशी का बर्थडे था, तो हमारे पास एक केक आया। अब हमने अपनी पार्टी में कि अब हमारे घर में सपोज़ 3 बच्चे हैं, एक हिमानी, एक हिमांशु और एक हिमांशी, राइट। तो हम हिमांशी को नाम दे देते हैं HI, ठीक है। हिमांशु को दे देते हैं HM और हिमानी को नाम दे देते हैं HA। ओके, तो हमारे पास 3 बच्चे हैं। अब ये जो केक है ये क्या है, पूरा एक एक होल स्ट्रक्चर है, राइट। ठीक है, अब इसको हमने क्या करा, हमें इस केक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर केक को 3 पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हो सकता है कुछ इस तरीके से हम डिवाइड करें। एक पीस हम हिमानी को देंगे, एक पीस हम हिमांशु को देंगे और एक पीस हम किसको देंगे, हिमांशी को, राइट। तो इसको ये जब हम किसी भी चीज़ को किस में डिवाइड कर देते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका जब हम इसको हम क्या करते हैं, जब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था जो एक केक था, राइट। इसको अब हमने क्या करा, पीस में डिवाइड कर दिया, 1 पीस, 2 पीस और 3 पीस, ठीक है। तो हर किसी को कितना पीस मिलेगा, कितने पार्ट में टोटल में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, ठीक है। हर किसी को कितना पीस मिल रहा है, 1। इसका मतलब तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/3। मतलब हमने एक होल स्ट्रक्चर को किस में डिवाइड कर दिया, जब हम किसी भी होल स्ट्रक्चर को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ओके, अब फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट इन द सेंस कि जब हम नंबर को इस फॉर्म में, मतलब एक ऊपर भी नंबर है एक नीचे भी नंबर है, इस तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। ओके, शायद अब आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि जो पूरा एक होल स्ट्रक्चर होता है उसका एक पार्ट या उसके 2 पार्ट, उसके 3 पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब इसी को आगे करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि फ्रैक्शन क्या होता है। कि जो फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी ये जो फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है, ओके, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक सर्कल का होल स्ट्रक्चर है जिसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में, 1 2 3 और 4। लेकिन मैंने कितने पार्ट को शेड कर रखा है, मतलब कितने पार्ट को रेड कलर से क्या कर रखा है, शेडिंग कर रखी है, तो 1 2 3। तो हमें क्या करना है, जो जितना भी टोटल पार्ट बने, कितने, 1 2 3 4, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एज अ डेनोमिनेटर लिखेंगे। और कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3, तो हम लिखेंगे 3/4। तो इसका मतलब ये पूरा जो होल स्ट्रक्चर था वो अब हर एक फ्रैक्शन का कितना है, 3/4। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे। तो अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना टोटल पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल हो गया 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कितना पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/9। ओके, तो ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है, 5 और डेनोमिनेटर क्या है, 9। नेक्स्ट वाले इस पे आ जाते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जो कि आपका डेनोमिनेटर है। और कितना पार्ट शेडेड है, 1, तो ये हो गया 1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है इसका, इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3, और कितने पार्ट शेडेड है, 2, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, 2/3। अगर इसमें पूछूं कि न्यूमरेटर क्या है, तो आप बोलेंगे 2 और डेनोमिनेटर क्या है, 3। ओके, आई होप आपको फ्रैक्शन अब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सा होता है।
तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो 1 होता है। मतलब आप लिख सकते हैं अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1/2, तो न्यूमरेटर क्या है 1 और डेनोमिनेटर क्या है 2। हमें यहाँ पे डेनोमिनेटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की फॉर्म में होना चाहिए, और आपका जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वो क्या होगा? यूनिट फ्रैक्शन। इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/9, 1/11, 1/121। तो दिस इज़ व्हाट, दीज आर योर यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें क्या है न्यूमरेटर 1 है। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं n, मतलब न्यूमरेटर कितना होना चाहिए 1 के बराबर, मतलब 1 होना चाहिए। ओके, तो जिसमें भी न्यूमरेटर 1 होता है वो आपका यूनिट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम याद रखेंगे कि इसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे कि 2/3, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 2 से बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दी डेनोमिनेटर। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर इज़ स्मॉलर देन दी डेनोमिनेटर। तो आपका डेनोमिनेटर क्या है? बड़ा, और न्यूमरेटर क्या है? छोटा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे 5/9 या 6/3 या 6/3 नहीं, हम ले लेते हैं 6/13, क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मिल गया 7, तो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हम क्या ले सकते हैं 18, क्योंकि अब हमारा क्या है? डेनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो डेनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब इसमें क्या होता है? आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी डेनोमिनेटर। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसी का उल्टा कर दें 3/2, तो देखो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डेनोमिनेटर से क्या है? बड़ी है। तो वो आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डेनोमिनेटर से, वो आपका क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 19/8, ये सारे इसके एग्जाम्पल लिखूंगी। ठीक है, और आप बताओ और क्या लिख सकते हैं? 21/6 या 51/4। तो इन सारे केसेस में क्या है? आपका न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आती है कि आपका मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम कभी भी किसी चीज़ को मिक्स कब बोलते हैं? जब हमें क्या नज़र आता है? जब उसमें सिर्फ नॉर्मल चीज़ ना हो, उसके साथ कुछ चीज़ और भी मिली हुई हो, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ओके, जैसे मैंने एक चीज़ लिखा 2/4। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो अगर हम देखें तो 2 हमारा क्या है? एज अ होल नंबर, और जो 2/4 है वो कैसा पार्ट है? 2/4 का फ्रैक्शन देखो, 2/4। तो 2/4 में आपका न्यूमरेटर बड़ा है कि डेनोमिनेटर बड़ा है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा डेनोमिनेटर बड़ा है किससे? न्यूमरेटर से। तो ये केस कब होता है? जब आपका क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है किस किस से मिलता है? मिलके बनता है। तो हम लिखेंगे जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो 2 चीज़ों से बनता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किस किस से मिलके बनता है बेटा? एक होता है आपका होल नंबर, कोई भी एक होल नंबर, राइट। आपको पता है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? होल नंबर में। तो होल नंबर प्लस कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4, 6 और आपका 3। ठीक है, तो 4 6 24, 25, 26, 27/4। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें होल नंबर क्या है? 6, और 3/4 क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है? डेनोमिनेटर से छोटा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 1/9। तो ये भी क्या है बेटा आपका? ये भी आपका कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब 2 चीज़ें क्या हैं? मिली हुई हैं। आपका फ्रैक्शन और एक होल नंबर, ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक का मतलब क्या होता है एक जैसे, ठीक है, इसको इधर समझ लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनमें सारा डेनोमिनेटर सेम हो, जैसे 2/8, 6/8, 9/8, 4/8, तो सब में क्या है डेनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें क्या होता है डेनोमिनेटर सबका सेम होता है उसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक क्या होगा, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, बिल्कुल उसका उल्टा। तो अनलाइन फ्रैक्शन में क्या होगा, जिसमें आपके जो डेनोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे कि मैंने लिखा 2/8, फिर मैंने लिखा 16/9, 7/4, 7/9 या 7/19। तो इनमें से एक भी डेनोमिनेटर क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे, एक जैसे नहीं है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्वी का मतलब इक्वल, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब हम किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म कर दें, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 2/4, ठीक है, और एक फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया, इसको समझना, ठीक है, एक फ्रैक्शन मैंने ले लिया 16/32। ओके, तो मैंने ये बोला क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है जब हम किसी भी फ्रैक्शन को इस तरीके से काटें कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद अगर वो दोनों बराबर निकलते हैं तो वो क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो जब हम इसको काटना शुरू करेंगे तो आप बताओ ये दोनों कट सकते हैं, यस। कौन कौन सी टेबल में, 2 की टेबल में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको देखते हैं 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2, और ये फ्रैक्शन भी क्या हो गया 1/2। तो ये क्या हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 8/16 और एक मैंने लिख दिया 9/27। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको सबसे पहले कंडीशन क्या बताई है, पहली कंडीशन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की चेक करने की ये होती है कि हमें पहले जितने भी फ्रैक्शन दिए उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में डालना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है कि हम उसको इस तरीके से रखें कि वो और डिडक्ट ना हो। तो जैसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये अब और नहीं कटेगा, ठीक है, 1 और 2, राइट। तो ये हो गया 1/2। अब नेक्स्ट चलते हैं 9/27। तो हमने 9 1 जा 9 करा और 9 3 जा 27 कर दिया, तो ये तो हो गया 1/3। क्या ये दोनों सेम फ्रैक्शन है, नो। तो ये क्या होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। ओके, समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे रख रही हूँ, मतलब ओवर कर रही हूँ यहाँ पे क्लास। आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके, और नोटबुक में भी क्या करना है, नोट करना है। ओके, बाय।